छीना नहीं जाएगा, जो कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये समा दिया। ये समा बहुत अपॉर्चुनिटी समा है, ये समा बहुत कीमती समा है। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को, वो जिंदे खुदा को समा देता है, वो हमेशा बढ़ता है। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र बाइबल में से हमने बहुत ध्यान से सीखना है परमेश्वर के पवित्र वचन को, उसके पवित्र कलाम को। देखिए, पवित्र बाइबल हर एक इंसान के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन यही सोच रखता है, और परमेश्वर ने इसी विचार से, इसी योजना से इंसान को रचा है कि इंसान उद्धार को पाए। किसको पाए? उद्धार को पाए। तो उद्धार पाना आप सभी का बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? आज प्रभु भोज की मीटिंग है, और इस मीटिंग में आपने इस बात को समझना है कि हर किसी का उद्धार को पाना बहुत जरूरी है। जितनी देर तक आदमी उद्धार के लिए तैयार नहीं होता, जितनी देर तक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होता, उतनी देर तक उसकी जिंदगी जो है वो बहुत फीकी पड़ी हुई है। आमीन। उद्धार पाना, उद्धार वही आदमी पा सकता है जो अब्राहम की संतान में से होगा। किसकी संतान में से? अब्राहम की संतान में। अब्राहम की संतान में से। देखिए, अब्राहम ने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया। हालेलुया। अब्राहम को आशीष दी कि जितने तू रेत के जरे समुद्र के किनारे देखता है, उतनी तेरी अंश होगी। हालेलुया। और देश देश के जाति जाति के लोग उस अंश में होंगे। वो सभी हम हैं, वो सभी हम हैं। आपने इस बात को समझना है, और जो कोई समझेगा वो मुक्ति को पाएगा और परमेश्वर के बहुमूल्य अभिषेक को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखा जब धनी और लाजर की कहानी, जो लाजर था किसकी गोद में दिखा? अब्राहम की। अब्राहम उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। और वो गोद कौन है? परमेश्वर का स्वर्ग। हालेलुया। इसीलिए समझना है कि जो कोई अपने पाप को नहीं छोड़ता, आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा पाना उद्धार के लिए हमारा द्वार खुलना है। बपतिस्मा लेना उद्धार के लिए हमारा द्वार खुलना है। समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, जो परमेश्वर के भवन में रेगुलर नहीं आते, जो प्रार्थना नहीं करते, और जो परमेश्वर को नहीं समझ रहे। वही उद्धार को आदमी पा सकता है जो रेगुलर चलता है, जो रेगुलर चलता है। हालेलुया। और रेगुलर चलना बहुत बहुत जरूरी है। वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो तेज हर किसी का पाना जरूरी है। और प्रभु ने, हम बाइबल, पवित्र बाइबल में देखते हैं, जब शद्रक और मेशक और अबेदनगो उस बलते हुए भट्टे में डाल दिए गए, तो वो बलता हुआ भट्टा उन तीनों के लिए बपतिस्मा था। परमेश्वर ने कहा ना, जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। किसका? पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साथ था, वो आग के बीच में से निकले, लेकिन आग उनको छू नहीं सकी। आग ने जैसे पानी की ठंडक होती है वैसा काम किया। समझ रहे हो? हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट से बताता आया है। इसीलिए यूहन्ना ने उससे अभी प्रभु ने बपतिस्मा देना नहीं शुरू किया, अभी प्रभु यीशु मसीह ने सेवा नहीं शुरू की। प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से ही बाइबल में लिखा गया कि वो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, यूहन्ना ने खुद कहा कि मैं तो तुझे पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आएगा जो पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। किससे देगा? पवित्र आत्मा की आग से। पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा। किससे? पवित्र आत्मा की आग से। पवित्र आत्मा की आग से। और ये जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का पाए हुए लोग हैं, अभी भी मैं खड़े करने लगो आप में से, अभी भी आप लोग थोड़े हो, लेकिन मैं खड़े करने लगूं तो अभी भी आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ, लेकिन वो लोग, हालेलुया, वो लोग रेगुलर नहीं है। कैसे नहीं है? रेगुलर नहीं है। अगर आप रेगुलर रहना चाहते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को पाना चाहते हो, अगर आप लोग प्रभु यीशु के अभिषेक को पाना चाहते हो, अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को पाना चाहते हो, अगर यीशु मसीह की सामर्थ को पाना चाहते हो, तो समझिए इस बात को, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ोगे, जब परमेश्वर नबियों से बात करता था, वो एक ही बात कहते थे, मैं हाजिर हूं। क्या कहते थे? मैं हाजिर हूं। मैं हाजिर हूं। तो आज बहुत से लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ उठना बैठना नहीं है। मैं सच कहता हूं, एक जो आदमी आत्मा से चला होता है, उसको वही व्यक्ति पसंद आता है जो आत्मा से चलता है। समझ रहे हो? हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को वही व्यक्ति पसंद आता है जो परम पवित्र चाल चलता है। कौन सी चाल? परम पवित्र चाल, परमेश्वर वाली चाल। हालेलुया। आज इस पृथ्वी में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को समझते नहीं है। जो यीशु को समझेंगे वो उद्धार को पाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए भजन में लिखा है, भजन 3:16 में, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही उद्धार के योग्य है। अपनी बाइबलों को निकालकर इस वचन को पढ़ो। भजन 16:3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, इस धरती पर जितने पवित्र लोग हैं वही उद्धार के योग्य है। समझ रहे हो? हालेलुया। इस धरती पर जितने भी पवित्र लोग हैं वही मुक्ति के योग्य है। हर कोई व्यक्ति मुक्ति के योग्य नहीं है। हालेलुया। जिसने अपने आप से कपट को निकाल चुका है, जो अपने आप से धोखे को निकाल चुका है, जो अपने मन को साफ कर चुका है, वही आदमी मुक्ति को पाएगा, दूसरा आदमी मुक्ति को नहीं पाएगा। हालेलुया। और मुक्ति को हम लोग पाना चाहते हैं तो हमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जरूरत है। किसके? जितनी देर तक हम रेगुलर अपना जीवन नहीं बताएंगे, उतनी देर तक मुक्ति को नहीं पाएंगे। और मुक्ति को पाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मुक्ति को पाने के लिए ही आप लोग इस धरती पर प्रभु यीशु ने आपको भेजा है। हालेलुया। कौन से लोग मुक्ति को पाने के योग्य हैं? पवित्र लोग। कौन से? पवित्र लोग। आगे लिखा है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। देखिए कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है, जो लोग पवित्र लोग हैं उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। किनसे? जो पवित्र लोग हैं मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलना आपका पूरे का पूरा पवित्रताई में। देखिए जब सामरिया में फिलिप्पुस गया,
8 की 16 निकालिए। हालेलुया, प्रेरितों के काम। हालेलुया। देखिए जब सामरिया में फिलिप्पुस गया और सामरिया के लोग जादू टूने के वश में आ चुके थे। किस वश में? समझ रहे हो? वो जादू टूना करने वाले के पास जाते थे। हालेलुया। और उनको बहुत महान बताते थे। हालेलुया। वो जादू टूना करने वाले जितने लोग हैं अपने आप को महान बताते थे, वो महान समझते थे। लेकिन जब उनका जो है दुख जा नहीं रहा, उनके घरों में शांति आ नहीं रही, उनका जीवन चेंज हो नहीं रहा, उनके जीवनों में वो चमत्कार हो नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु से वो सामर्थी खुदा ने जब अपने दास को गाइड किया कि जा तू सामरिया में जा। कहां जा? सामरिया में जा। जा तो सामरिया में जा। सामरिया में जा। जैसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने गाइड किया अपने दास को कि जा तू सामरिया में जा, और जब प्रभु का दास सामरिया में आया, हालेलुया, फिलिप्पुस, जब फिलिप्पुस सामरिया में आया और वहां बहुत जादू टूने के काम से लोग भरमाए गए थे। हालेलुया। जब फिलिप्पुस वहां पहुंचा और वहां एक व्यक्ति था जो शमौन जादूगर था। हालेलुया। और उसने लोगों को भरमाया हुआ था। लेकिन जब वहां हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का दास फिलिप्पुस गया, और जो फिलिप्पुस काम करता था वो कोई भी कर नहीं सका। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं चीखे मार मार कर निकल जाते थे, बीमार अच्छे होते थे, लंगड़े चलते थे, अपने देखते थे, गूंगे बोलते थे। हालेलुया। परमेश्वर के काम हो रहे थे। जितने लोग फिलिप्पुस के पास आ रहे थे, फिलिप्पुस प्रार्थना करता था, उनके घरों तक शांति पहुंच रही थी। क्या शांति पहुंच रही थी? जब उनके घरों तक शांति पहुंच रही है, उनका जीवन चेंज हो रहा है, जब ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया। और सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया। पढ़िए हालेलुया 8 की 16। सभी लोगों ने क्या लिया? क्योंकि पवित्र आत्मा अजय तक ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ध्यान ਤੁਹਾਡਾ किथे है? हाँ पढ़ो। क्योंकि पवित्र आत्मा अजय तक ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए वचन में, पवित्र वचन में लिखा है कि अभी तक जो पवित्र आत्मा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने हालेलुया बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो सामर्थ का हाथ उनके सिर पर नहीं आया था। वो सामर्थ का हाथ सिर पर नहीं आया था। जब प्रभु के चेलों को बुलाया गया, जब प्रभु के दासों को बुलाया गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह के दास आए, हालेलुया, यूहन्ना, पतरस और फिलिप्पुस, जब उन्होंने मिलकर उन पर हाथ रखा और सच जानिया, उन सभी पर पवित्र आत्मा उतरा। सभी पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले चुका है, वो है संडे के दिन भी सोचता है कि मैं नहीं घर में प्रार्थना कर लूंगा। हालेलुया। मैं घर में प्रार्थना करूंगा, कोई बात नहीं, मैं घर में वचन पढ़ लूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। खुदा मुझे जानता है, मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। वो सभी लोग ऐसे समझते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं सच कहता हूं, वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। बाकी जो बीच वाले 6 दिन होते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर में लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन हमारे लिए अकॉर्डेंस दिन है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए रखा हुआ है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से, हम जान से, हम बुद्धि से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जो कोई धन्यवाद करेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस पर प्रभु के दासों का हाथ आ जाता है, वो पवित्र आत्मा के दान को पाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप सभी ने समझना है कि आज वो पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके लिए, आज वो अभिषेक आपके लिए है। हालेलुया। आज वो अनॉइंटिंग आपके लिए है। जो कोई उस परमेश्वर की दात को समझेगा वो आशीषों को पाएगा। आप करके बैठ जाए इधर आके। हालेलुया। हाँ, देखिए खुदाबंद खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो अभिषेक का खुदा है। हालेलुया।
इसी बात से परमेश्वर को समझना है। जो कोई परमेश्वर को समझेगा वो बहुत सारी ताकत को पाएगा, बहुत सारे अभिषेक को पाएगा, बहुत सारी सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। हाँ देखिए पवित्र बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जो यूहन्ना बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देता था, हालेलुया, और चेले आकर बपतिस्मा लेते थे। लेकिन जिन चेलों ने जब यीशु आया, यीशु के नाम पर विश्वास किया, उन चेलों ने पवित्र आत्मा का दान पाया। कौन सा दान पाया? पवित्र आत्मा का दान पाया। उन्हीं चेलों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उन्हीं चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, उन्हीं चेलों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आप एक के लिए है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हर किसी के लिए है। जो आदमी प्रभु यीशु मसीह को भाता है, जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी बुद्धि में चलता है, मैं सच कहता उसके लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमने यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से पढ़ा कि जितने भी पवित्र लोग हैं वो उद्धार के योग्य हैं। समझ रहे हो इस प्रोसेस को? जितने भी पवित्र आत्मा के योग्य हैं, वो जितने भी पवित्र लोग हैं वो किसके योग्य हैं? उद्धार के योग्य हैं। इसीलिए आप में से हर किसी ने उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब हम लोग अपने आप को उद्धार के लिए तैयार करते हैं और हम आशीषों को पाते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र सामर्थ को पाते हैं, और उद्धार के योग्य हमारा तैयार होना बहुत जरूरी है। और उद्धार के योग्य तभी हम तैयार हो सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के दान को पाएंगे। किस दान को? पवित्र आत्मा के दान को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का दान पाना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हाँ देखिए कुरिन्थियों में, हालेलुया, हाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में कुरिन्थियों में देखिए 10 की 11 में पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा, और जितने खतना रहित थे, विश्वास पतरस के साथ आए थे, वह चकित हो गए कि पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने बाती की भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। हालेलुया। कर्नेलियस 10 की 44 से लेकर 48 तक। हालेलुया। जितनों ने आकर उस परमेश्वर का विश्वास किया, हालेलुया, जब कर्नेलियस के घर में पतरस आया। कौन आया? कर्नेलियस के घर में पतरस आया। हम देख रहे हैं कर्नेलियस प्रेरितों के काम 10 की 44 से लेकर 48 तक। हालेलुया। जब कर्नेलियस के घर में पतरस आया और पतरस जैसे उनको यीशु के बारे में बताने लगा। किसके बारे में? यीशु के बारे में बताने लगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता जाता है, हालेलुया, वो बता रहा है कि वही प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। वो प्रभु यीशु है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। वो सामर्थी खुदा है। हालेलुया। जब उसके बारे में बताने लगा, वो धरती पर आया। बहुत से लोग जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए थे, जो बीमार थे, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, और सभी को प्रभु यीशु मसीह शिफा देता था, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है। जैसे पतरस बता रहा था, ये सब बातें वो बोल रहा था कि हमने अपनी आंखों से देखी है, हमने अपनी आंखों से देखी है। वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वही प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले ही बता दिया था, बहुत बार बताया था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हम खुद सोच में पड़े थे कि प्रभु हमारा मर गया है, हालेलुया, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हम भूल चुके थे कि उसने कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। जैसे ही वो तीसरा दिन आया, वो संडे का दिन आया और प्रभु यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने कहा वो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। और उन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा, उसने हमारे साथ बातें की, उसने हमारे साथ खाया पिया, हालेलुया, उसने हमारे साथ बातें की, उसने हमारे साथ खाया पिया। मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। मैंने 40 फास्टिंग रखे हुए हैं, हालेलुया, लेकिन जितना मर्जी बोलूं, जितना मर्जी तेज बोलूं, हालेलुया, लेकिन ये आवाज, हालेलुया, थमती नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का आदमी में अभिषेक उतर जाता है और सच जानिए प्रभु यीशु मसीह उसको चलाता है, हालेलुया, हालेलुया। और सच जानिए, और जैसे ही उस जगह पर उसने विश्वास किया करनेलियस ने, और जितने लोग थे वहां बैठे हुए, किसी का खतना नहीं हुआ था। आप में से पता नहीं खतना को समझते हो या नहीं, हालेलुया, किसी का खतना नहीं हुआ था जितने लोग वहां बैठे थे, हालेलुया। लेकिन जब पतरस आ रहा था, बहुत से यहूदी लोग उसके साथ आए थे, लेकिन जब उन्होंने वचन पर विश्वास किया तो उन सभी पर पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया। जब उन सभी पर पवित्र आत्मा उतरा, वो एक एक जन गैर भाषाएं बोलने लगे, वो एक एक जन भाषाओं को बोलने लगे, वो गैर भाषाएं, वो सामर्थ की भाषाएं, जब वो गैर भाषाओं को बोलने लगे, और जैसे ही वो गैर भाषाओं को बोलते जाते हैं, इधर वालों की बकरी है, 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 पीछे वालों की अलग है, हालेलुया। और जैसे ही वो आगे पीछे वाले, इधर उधर वाले, वो सभी के सभी गैर भाषा बोलने लगे। और बहुत से चेले जो वहां पतरस के साथ आए थे, वो यहूदी लोग, वो खतना, जिनका खतना हुआ था, जो पतरस के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आज अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा है, हालेलुया। और साथ जानिए, आप में से जितने लोग, आप में से जितने लोग बैठे हो, सच जानिए वो अन्य जाति में है। और सच जानिए, हालेलुया, आज प्रभु मांस का खतना नहीं कराना चाहता, आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल का खतना करना चाहता है, आपके दिल में जगह लेना चाहता है, और वो यीशु मसीह आपको लहू से धोता है, अभिषेक का खुदा आपके जीवन में राज्य करना चाहता है, हालेलुया। जो उसको समझ लेगा वो बहुताई के फल को पाएगा, हालेलुया। आप में से हर किसी को उस यीशु मसीह ने चुना हुआ है, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो उसकी प्रेजेंस को समझ नहीं रहे, लेकिन सच जानिए प्रेजेंस को समझिए, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से अभिषेक करेगा, हालेलुया। हमने पहली वर्ष आज क्या पढ़ी थी? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। जितने पवित्र लोग हैं सभी उद्धार के योग्य हैं। कौन से लोग? उद्धार के योग्य। अब पवित्र क्यों बोल जाते हो? जितने पवित्र लोग हैं सभी उद्धार के योग्य हैं। वचन 16:3 में हमने पढ़ा कि जितने पवित्र लोग हैं सभी उद्धार के योग्य हैं। किसके? उद्धार के योग्य, उद्धार के योग्य है। साथ जानिए, हालेलुया। आप में से कोई बैठा है जो गाली निकालता है? हालेलुया। चेक कीजिए अपने आप को। कोई होगा जो गाल निकाल कर समझता होगा कि मैं बहुत पावरफुल हूं। हालेलुया। बहुत से ऐसे होंगे जो बात पर झूठ बोलते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे होंगे जो बात पर झूठ बोलते हैं। मैं सच जानिए, देखिए हमने आज मैंने आपको पढ़ाया है। आप मैं सच कहता हूँ, इतनी प्रभु यीशु मसीह ठेस वचनों को, इतने ठेस वचनों को देता है, लेकिन आप जहां वचन को सुनते हो वही छोड़ जाते हो। आप में तब्दीलियां कम दिखाई दे रही हैं। तब्दीलियां, हालेलुया। तब्दीलियां एक एक आदमी में, एक एक नर में, एक एक नारी में तब्दीली कम दिखाई दे रही है।
हालेलुया। समझिए वो नौक भी था जिसने परमेश्वर को माना और परमेश्वर से दिल लगाया, और वचन में लिखा 300 साल की उम्र तक वो परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। कुल उसकी उम्र 365 साल की। हालेलुया, हालेलुया। और वो जीवन धरती पर उठाया गया। समझ रहे हो? हनोक एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो 3 सालों में प्रार्थना करता था ना, जैसे ही वो प्रार्थना करता था परमेश्वर उसे कई बार प्रार्थना में स्वर्ग में लाया जाता था। समझ रहे हो? उसको प्रार्थना करते करते ही परमेश्वर स्वर्ग में ले जाता। स्वर्ग की बहुत सी बातें बताता था, बहुत से वेद बताता था हनोक को। 300 साल कोई छोटे थोड़ी ऐसे थोड़ी बीत गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से परमेश्वर उसको वेदों को बताता था। बहुत बार उसने स्वर्ग पर ले लिया गया। हालेलुया, हनोक, हालेलुया। लेकिन जो बाइबल में सभी बातें नहीं लिखी गई, कुछ बातें हिस्ट्री में है। हालेलुया। लेकिन एक समय आया, हालेलुया, जब हनोक को फाइनली परमेश्वर ने उठाना था। हालेलुया। तब वो 365 वर्ष का हो चुका था। लेकिन 300 साल उसको हो गए हैं कि परमेश्वर को वो लगातार प्रसन्न करता रहा। क्या करता रहा? तो हमारी आज मसीहत कैसी है? हम 1 महीना दुआ में बढ़कर 4 एतवार आकर बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, पास्टर जी को पता है 2 हफ्ते आराम कर लेते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? हमारी आज मसीहत कैसी है? वहां कितना ज्यादा उसका रिश्ता है। 300 साल तक वो आदमी लगातार चला परमेश्वर में। वचन में लिखा है 300 साल तक वो प्रसन्न करता रहा परमेश्वर को। हनोक ही एक ऐसा आदमी था जिसकी पढ़ाई स्वर्गदूतों ने कराई थी। हालेलुया। तब अभी पढ़ाई इतनी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसको स्वर्ग में पढ़ाई करवाई गई थी। हालेलुया। वो आत्मा में इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो गया था। वो खुदावंद खुदा के नाम से, हालेलुया, एक पहला बाइबल का पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हालेलुया। आज आपका जो है रिश्ता परमेश्वर के साथ जरूर बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जितनी देर तक आपका रिश्ता ही मजबूत नहीं है, मुंह से तो कहने वाले, देखिए लूकास 6:46 में लिखा है कि मुंह से कहने वाले मुझे यीशु यीशु बहुत है, लेकिन जो मन में कहते हैं, मन से कहते हैं वो कम है। किसी ने तो रेत पर घर बनाए हुए हैं। कहां पर? रेत पर। रेत पर। किसी ने तो माटी पर घर बनाए हुए हैं, रेत पर घर बनाया है। बाढ़ आएगी, हड़ आएगी, वो घर गिर जाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कोई ऐसे है मुझ में जो मुंह से या चुने दिल से कहते हैं, जो मैं बात कहता हूं वो मानते हैं। जब सच जानिए, जब पास्टर आपको डांटे, बार डांटे, हालेलुया, प्रसन्न हुए कि प्रभु के दास ने मुझे डांटा है, जरूर मेरी कुछ कमी निकलने वाली है। हालेलुया। आप आत्मा के अभिषेक में बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, जब जब हमको वचन डांटता है, प्रभु का दास डांटता है, उस बातों से प्रसन्न हो जाइए। जो जो कमियां हैं हमारे में, हम बीज पाने वाले नहीं हैं, हम दान पाने वाले नहीं हैं। हालेलुया। 2 आदमी मेरे से फॉरेन में बात करते थे। हालेलुया। एक आदमी है जो अपना थोड़ा थोड़ा बीज बोता रहता है। एक आदमी है जो उसने 2-4 बार बीज डाला, वो अब बीज डाल नहीं रहा, लेकिन उसकी प्रॉब्लमें जो बड़ी है वो कम नहीं हो रही। समझ रहे हो? उसकी प्रॉब्लमें बड़ी है, वो कम नहीं हो रही। हालेलुया। वो प्रॉब्लमें उसकी कम नहीं हो रही। तो दूसरा जो आदमी जो बीज डालता है, वो कहता है देख मुझे कितनी शांति है, तू चाहे थोड़े से थोड़ा बीज डाला कर, लेकिन बीज जरूर डाला कर। हालेलुया। जरूरी नहीं है 20,000 50,000। हालेलुया। वो कहता है कोई 10,000 भी डाले हो, 500 भी डालेगा, 1000 भी डालेगा, 2000 भी डालेगा, चाहे कितना भी डालेगा, थोड़ा डालेगा, ज्यादा डालेगा, लेकिन थोड़े से थोड़े बीज में भी खुदावंद खुदा काम करेगा। हालेलुया। वो उसको सिखा रहा है। वो मुझसे जब रात बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं आज जो बातों को समझ नहीं रहे। आज परमेश्वर जो है, परमेश्वर सामर्थी खुदा है, सामर्थी खुदा है।
आज जब आदमी बपतिस्मा ले लेता है तो उसका मन धुक जाता है, उसके मन में बहुत सी अच्छी बातें ट्रांसफर होती है। हालेलुया, अच्छी बातें। और बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ आज चर्च में क्या चल रहा है, आदमी उतना ज़्यादा प्रसन्न काम होते हैं जितना ज़्यादा किसी ना किसी बात से हालेलुया गुस्सा होते रहते हैं, रुस जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी आप पोजीशन रखोगे तो मैं सच कहता हूँ उद्धार को नहीं पाओगे। उद्धार को कौन आदमी पाएगा? वही आदमी पाएगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीज को डालना छोड़ दोगे तो बहुत सी आफतें हैं जो जिंदगी में एंटर होंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु नहीं कर रहा, अपने आप ही इंसान का सिस्टोमेटिक ऐसा है। अगर वो पवित्रताई में है, जो कुछ उसको मिलता है उसमें परमेश्वर का वो धन्यवाद करेगा। हालेलुया, करेगा वो आदमी। अगर प्रार्थना में भी वो धन्यवाद करेगा, अपने बीज में भी धन्यवाद करेगा, चर्च के सत्संग में भी धन्यवाद करेगा। जब वो हर बात में धन्यवाद करेगा तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया। हम ओल्डर टेस्टामेंट में देखते हैं ना, जब वो भेड़ चढ़ाने जाते थे तो भेड़ कोई फ्री थोड़ी आ जाती थी। हालेलुया। जब वो अपनी अपनी भेंट देते थे परमेश्वर को, देखिए कितना लिखा है, इसने इतनी भेंट चढ़ाई, इसने इतनी भेंट चढ़ाई। लेकिन आप भेंटों चढ़ाने का मतलब नहीं है, हालेलुया, आप परमेश्वर में, आप परमेश्वर लहू बहाने के लिए नहीं, लहू तो वो बहा चुका है यीशु मसीह, लहू बहा चुका है यीशु मसीह। अब वो लहू बहाने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए आया हूँ। उद्धार, जब पवित्र लहू धरती पर बह गया ना यीशु मसीह का, किसका? यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह का एक बार पवित्र लहू बह गया, तब बार बार लहू बहाना परमेश्वर ने, हालेलुया, लहू बहाने की आज्ञा ने नहीं। उसने कहा आपसे व्यवस्था के अकॉर्डिंग जीवन नहीं होगा, आपसे अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन होगा, अनुग्रह के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हमने पढ़ा जितने पवित्र लोग हैं वो उद्धार के योग्य है, वो उद्धार के योग्य है, उद्धार के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक जाना जाओ, एक बच्चा अपने चर्च का, तेरा बच्चा, अपने बच्चे को कंट्रोल कर। हालेलुया। देखिए ध्यान से परमेश्वर में लगे रहिए, और जब आप परमेश्वर में लगे रहोगे परमेश्वर के आत्मा को बहुताई से पाओगे, परमेश्वर की आत्मा को बहुताई से पाओगे, बहुताई से पाओगे। जितनी देर तक आप लगातार परमेश्वर में नहीं लगे रहोगे, आप बहुताई को नहीं पाओगे। हालेलुया। आपने बहुताई को पाना है, आपने यीशु मसीह को पाना है, और यीशु मसीह को पाने के लिए आपका मन खुला होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को पाने के लिए आपका जो मन है वो पूरे का पूरा साफ चाहिए। किसको पाने के लिए? यीशु को पाने के लिए, यीशु को पाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र लोग उद्धार के योग्य है। किसके योग्य? उद्धार के योग्य। उद्धार, उद्धार के योग्य है। पवित्र लोग उद्धार के योग्य है। इसीलिए आप में से हर किसी ने उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करना है। किसके लिए? उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। हालेलुया। पेंतीकोस्टल वाले दिन के, कौन से दिन? पेंतीकोस्टल वाले दिन। और जितनों ने बपतिस्मा लिया था, जितनों ने बपतिस्मा लिया था, और जितनों ने बपतिस्मा लिया था, और जब वो 120 लोगों पर क्या उतरा था? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा था। क्या उतरा था? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा था। प्रेरितों के काम 2:38 देखिए, पतरस ने उनसे मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। वो 3000 आदमियों के साथ पतरस स्पीच कर रहा है, कह रहा है तुम में से एक एक आदमी मन फिराओ और अपने पापों को मानने के लिए, पापों की क्षमा के लिए आप लोग बपतिस्मा लो। कौन सा?
बपतिस्मा लो। और आज बहुत से लोग हैं पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव की क्षमा के लिए कि मन फिरा लो। जैसे हम पहले हम में पाप गुनाह पाए जाते थे, ऐसे पाप गुनाह अब ना पाए जाएं। हालेलुया। हमने अपने आप को साफ करना है, हमने अपने आप को पवित्र करना है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसने कहा कि आप अपने पापों को मानकर और बपतिस्मा लो कि आपके पाप क्षमा किए जाए। क्या किए जाए? पाप क्षमा किए जाए। तो पाप क्षमा क्यों किए जाते हैं? कि हम फिर से पाप करें, हम फिर से पाप करें, इसके लिए क्षमा किए जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद रोमियो में पढ़ेंगे। हालेलुया। पाप क्षमा इसलिए नहीं किए जाते कि हम फिर से पाप करें। क्या आप क्या अपने आप को समझते हैं? जो बात बात में गुस्सा करते हैं, जो बात बात में गाली निकालते हैं, जो कभी कभार चर्चाते हैं, कभी कभार दुआ करते हैं, क्या आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूँ? हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा अभिषेक पा चुका हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसा समझकर परमेश्वर में कम हो रहे हो? फिर क्या बात है जो आपको कम करती जा रही है? समझ रहे हो? फिर कौन सी बात है जो बात आपको कम करता जा रही है? हालेलुया। अगर आप ऐसे चलोगे तो कैसे उद्धार को पाओगे? अगर आप ऐसे चलोगे तो कैसे उस अभिषेक को पाओगे? अगर आप ऐसे चलोगे तो कैसे उस अभिषेक के पवित्र आत्मा को पाओगे? हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा सामर्थ का आत्मा है। जरा सा आप टेढ़ी चाल चलोगे, आपके पास कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। जब 2014 में मेरा बपतिस्मा हुआ, हालेलुया, जैसे मेरा बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा से पहले की बात है, जब मेरे को पवित्र आत्मा टच कर रहा था, जब मुझे गाइड कर रहा था, पवित्र आत्मा इस सामर्थ को मैंने अपने पास महसूस किया जो मुझे बपतिस्मा के लिए तैयार कर रही थी। हालेलुया। लेकिन मेरे से एक गलती हुई थी, वो सामर्थ मुझको टच करना और दूर रहने लगी। हालेलुया। बहुत से, ये 2013 की बात है। 2013 में सामर्थ मुझको टच करती थी, लेकिन मैं अपना मन बपतिस्मे के लिए बना नहीं रहा था। जब मैं मन बपतिस्मे के लिए बना नहीं रहा था, पवित्र आत्मा सामर्थ मेरे पास आती है, टच करती है। हालेलुया। बीच में 2013 में, हालेलुया, 2013 में या 14 के शुरू में मुझसे कुछ गलती हुई, एक गलती, वही गलती हुई, पवित्र आत्मा ने मुझे टच करना छोड़ दिया। सच जानिए, वो टच करना पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया। जब वो टच करना पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया मुझे, हालेलुया, मैं प्रभु की अपने ऊपर रोशनी को महसूस करता था। हालेलुया। और लेकिन जब टच करना पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया, एक ही गलती से, कितनी? एक ही गलती से टच करना छोड़ दिया। बाद में सच जानिए, मैंने पूरे 5-6 महीने मेहनत की। रोज मैंने एक घंटा, तब पवित्र आत्मा मुझे टच करता था, चाहे मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था। लेकिन जब मैंने यीशु के वचन को सुनने के बाद, उसके वचन को जानने के बाद, मैंने एक गलती की। उस गलती से पवित्र आत्मा ने मुझे टच करना छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने 3-4 महीने तक मैं प्रार्थना भी करता रहा। एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा मैंने प्रार्थना कर रही, लेकिन कोई मुझ में तब्दीली नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बैठता हूँ वैसे उठ जाता हूँ, जैसे मैं बैठता हूँ वैसे उठ जाता हूँ, ना ही मुझे वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया। फिर बाद में 2014 जब शुरू हो गया, 2014 में तभी मेरा जब बपतिस्मे के लिए नाम लिखा गया, और मेरा बपतिस्मा, जब बपतिस्मा 5वें महीने के पास मैंने बपतिस्मा लिया 2014 में। जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद, हालेलुया, जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, उसी वक्त पवित्र आत्मा फिर मेरे ऊपर, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने वो सहभागिता की, फिर से वो सहभागिता की। देखिए, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जब मैंने एक बार छोड़ ही दिया कि हर एक गलती को, हर एक गुनाह को मैंने मानकर एक बार छोड़ देना है। जब 2014 में 5वें महीने के करीब मैंने बपतिस्मा लिया, जैसे ही बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा फिर से मेरे पर काम किया। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आप में से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन वचन में से समझा सकता हूँ। मैं किसी का दिल तोड़ने के लिए वचन, किसी को लगाने के लिए वचन नहीं कर रहा, खुदा का सच्चा वचन कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने आप का चेंज नहीं कर रहे। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं जो चेंज नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ कोई बड़ी उम्र के भी लोग हैं, वो भी अपने आप का चेंज नहीं कर रहे। हालेलुया। जितनी देर तक आप अपना चेंज नहीं करोगे, जितनी देर तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, उतनी देर तक वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का दान आप पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हो कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर काम करे, तो आपको अपना जीवन बदलना पड़ेगा, अपना जीवन पवित्रताई वाला रखना पड़ेगा कि आप पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। आप में से कुछ ऐसे हैं, मैंने तो एक गलती की बात की, आप में से कुछ ऐसे हैं जो 10 गलती ये कर रहे हैं, जो गलती पर गलती करते जा रहे हैं। समझ रहे हो? उसका मन कैसे परमेश्वर उस पर उसको उद्धार के लिए चुनेगा? जब तक आप अपना जीवन चेंज नहीं करते। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, सभी को एक जैसा प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी देर तक आप अपने आप को ना बदलोगे, उतनी देर तक वो अभिषेक कैसे पाओगे? परमेश्वर का अभिषेक, बाइबल क्या बोलती है कि जिसने एक बार बपतिस्मा ले लिया, वो आदमी पापों के लिए मर चुका है। वो आदमी मर चुका है, पापों के लिए मर चुका है, मर चुका है। रोमिया निकालिए। हालेलुया। हाँ, रोमिया को पढ़कर देखिए। रोमिया 6:3 को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? कौन सा? हालेलुया। प्रभु जब क्रूस पर मृत्यु को हुआ, उसका, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। कौन सा? मृत्यु का बपतिस्मा। हम शारीरिक तौर से मर चुके हैं। कौन से तौर से? शारीरिक तौर से हम मर चुके हैं। फिर वो शरीर की बातें आप पर क्यों अटैक कर रही हैं? फिर वो शरीर से आप पाप क्यों कर रहे हो? फिर से समझ रहे हो? बहुत से लोग मैं ऐसे देख रहा हूं जो इन्होंने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन दुष्ट आत्मा उसको तंग करते हैं। क्यों दुष्ट आत्मा उसमें एंटर हो रहा? उसका जीवन पाप में है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, सभी से मन से प्यार नहीं करता, कुछ ना कुछ वो अपने मन में रखता है या रखती है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का हमको दान दिया जाता है, सहभागिता दी जाती है। फिर वो दुष्ट आत्मा कहां से आया? फिर वो बड़ी बड़ी बीमारियां बार बार क्यों अटैक कर रही हैं? हालेलुया। पवित्रताई से शैतान डरता है। हम शारीरिक तौर से मर चुके हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जब वो शारीरिक तौर से मर चुके हैं। आगे लिखा, और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम, कौन सा बपतिस्मा? मृत्यु का बपतिस्मा। हम शारीरिक तौर से मर चुके हैं। हमारे जो लहू का पाप था, कौन सा पाप? प्रभु ने लहू बहाया ना पाप के लिए। वो लहू के पाप में हम क्या कर चुके हैं? मर चुके हैं। समझ रहे हो? हम वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ? प्रभु यीशु कब्र में रखा गया ना, हम भी रखे गए। हालेलुया। हमारा शरीर खत्म हो चुका है। आगे लिखा, लेकिन हम में अब जीवन क्या है? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जगाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। कौन सी? नए जीवन की नए जीवन की चाल चले। हमारे शारीरिक तौर से हम मर चुके हैं, आत्मा के तौर से हम जीते हैं। हालेलुया। आत्मा से हम जीवित हैं, लेकिन शरीर से हम मर चुके हैं। हालेलुया। आज देखिए आपका रिश्ता कहाँ है यीशु मसीह से?
हम शारीरिक तौर से मर चुके हैं, सिर्फ आत्मा से हम जीवित हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वचन को कम समझते हैं। हालेलुया। लेकिन आज वचन ने आपको गहरे भेद बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कुछ भी उसका वचन ऐसा नहीं है जो वो गुप्त में रखना चाहता है। हर वचन को वो खोलना चाहता है, हर वचन को खोलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खुली किताब हूं, अगर कोई पढ़ने की शक्ति रखता है तो मुझे पढ़े। हालेलुया। सच जानिए, उस प्रभु के साथ रिश्ता ऐसा होना चाहिए, अद्भुत अद्भुत। देखा आपने पिछले महीनों में कैसे ले हैंड चलती रहती थी। हालेलुया। कैसे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह मुझे गाइड करता था, बार बार ले हैंड कर, बार बार ले हैंड कर। लेकिन कुछ हफ्ते ले हैंड नहीं हो रही। हालेलुया। क्यों नहीं ये सब मैं कर रहा। हालेलुया। प्रभु ने मुझको कहा है इनके मन में आप वचन की छाप बना दो। कौन सी? वचन की। हालेलुया। जो आदमी वचन के मुताबिक जुड़ा रहेगा वो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। हालेलुया। बहुत से चमत्कार किए। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी चमत्कार करते रहना है। हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर के नाम से चमत्कार यीशु मसीह करना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है मेरे जीवित वचन को मान। आप पर चमत्कार हो चुका है, आपको परमेश्वर टच कर चुका है प्रभु के दास के हाथ के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कमी कहाँ है? वचन की कमी है। आप समझ नहीं रहे। जिन्होंने एक बार बपतिस्मा ले लिया उन्होंने नया जीवन सी चाल चले। कौन सी? नए जीवन की। हम नए साल में हैं। हमें हालेलुया। हालेलुया। हम 2025 में हैं। हालेलुया। 2025 की 5 तारीख मेरे लिए बेस्ट है। समझ रहे हो कौन सी तारीख है आज? 5 तारीख है। इसीलिए प्रभु कह रहा है 2025 मेरे दास के लिए बेस्ट है। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, आज मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। 2015 में मेरी मैरिज हुई, फिर भी मैं कभी बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि ये टेस्टमनी है, अलग मैं इसकी क्लिप डालूंगा। 2015 में मेरी मैरिज हुई। हालेलुया। तो जो मेरे बच्चे हैं, हालेलुया, यूसुफ 5 तारीख को, हालेलुया, पत्रस 5वें महीने में हुआ। हर कुछ 5-5 जोड़ा गया। हालेलुया। जो आज जितने भी बच्चे हैं, आगे जो मेरा बपतिस्मा हुआ वो भी 5 तारीख को हुआ। और सब कुछ ये हमेशा मेरे लिए जो 5 है ये ब्लेस रहा है। हालेलुया। अब हम उसको मानते हैं जो 2000 पहले का जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है ये जो 2025 है ये हफ्ते का पहली 5 तारीख का ना। हालेलुया। सच जानिए प्रभु के दास का जीसस वाली मिनिस्ट्री का बढ़ना है। आमीन। मैंने आपको कहता हूँ ना, जो भी मैंने बात करनी होती है वो कई बार प्रभु प्रार्थना करने वाले के मुंह से निकालता है। जब लीड हो रही थी, हालेलुया, भाई बार बार कह रहे थे कि 2025 हालेलुया ब्लेस है प्रभु के दास के लिए। 2025 प्रभु के दास के लिए ब्लेस है। आपने अपनी कानों से सुना प्रार्थना को। हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह सच जानिए हालेलुया ब्लेस करने वाला। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज आप जितना आशीष मेरे पर है उससे ज्यादा आप पर है। हालेलुया। समझ रहे हो? आप सभी लोग पूरे मन से पूरे दिल से यीशु मसीह के साथ जुड़िए। हालेलुया। मैं सचमुच कुछ बहनें 2-4 बहनें ऐसी हैं चर्च में जो प्रभु यीशु मसीह के भवन का बहुत ख्याल रखती हैं। हालेलुया। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो ध्यान ही नहीं करती। हालेलुया। कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं करते। हालेलुया।
लेकिन चेक कीजिए कि उनमें से मैं ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान करने वाली हूँ, या नहीं ध्यान करने वाला, या नहीं ध्यान करने वाली हूँ। अपने आप को चेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत काम करने वाला है आपके जीवन। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। देख मैं मर गया और देख मैं जी उठा और देख मैं आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा उसको पुकारोगे उतना ज्यादा यीशु को पाओगे। हालेलुया। आप में से अभी तक जो लाजर की बहन मरियम थी, उस पैसा लगता है बहनों में प्यार नहीं आया यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कुछ बहनें ऐसे हैं, उनका यीशु मसीह के लिए मन नहीं खुल रहा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में गया, वहां उसकी बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल पास बैठ गई और एकदम वचन ध्यान से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। मार्था है जो कहती है, कई ऐसे करते हैं ना कि रोटी पानी का ख्याल रखते हैं, बाकी बातों को सभी को भूल जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही है। हालेलुया। साथ जानिए, वो उनका थोड़ा सा चंदा निकालने के लिए उनका मन भूल जाता है। हालेलुया। वो जानते हैं कि रोटी तो परमेश्वर हर जगह देता है। हालेलुया। जैसे मार्था प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में गया, जब लाजर के घर में गया और वहां मार्था उसके लिए अरेंज करने लगी कुछ खाने पीने का। बात तो अच्छी है, करना चाहिए, लेकिन वचन को भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। और वहां मरियम थे, मरियम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठकर एक एक बात को सुन रही थी, एक एक बात को सुन रही थी। उसके लिए वो बातें वचन थी। मार्था उधर से आई, मार्था कहने लगी, तुमने प्रभु क्या तुझे जरा भी मेरा ख्याल नहीं है? तू मेरी बहन को मेरे साथ काम करने के लिए नहीं कहा, और क्या तुझे जरा सा मेरा ख्याल नहीं है? उसने मुझे काम करने के लिए अकेली को छोड़ दिया है और ये यहाँ बातें सुन रही है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मार्था मैं सच सच कहता हूं, ये जो वचन इसने सुना ये कभी छीना नहीं जाएगा। देखिए वचन कितना पावरफुल है, समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में गया, वहां उसकी सास बीमार थी, उसको जबर चढ़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को बताने लगे कि ये बहुत दिनों से बहन बीमार है जबर से। हालेलुया। वो ताप से प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसकी ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ दिया, वो उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया। जैसे उठकर बैठ गई, खड़ी होकर काम करने लगी, चलने फिरने लगी। हालेलुया। तब तक लोगों की बाहर भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी, बहुत से लोग हो गए। और वचन में लिखा है, प्रभु ने वचन के द्वारा सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर आप लोग वचन को बहुत बहुत मजे से पकड़ लीजिए ना, तो मैं सच कहता हूं यीशु मसीह को पाओगे। हालेलुया। आप बहुत सी गलती करते हो, लेकिन आपको शैतान पता भी लगता है आपको, लेकिन आप उनकी तरफ गौर नहीं करते, क्योंकि शैतान आपको बताता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। सच जानिए, जब आप प्रभु के लहू से जिस दिन भीग जाओगे ना, जिस दिन वो आत्मा का अभिषेक आ जाएगा, थोड़ी सी भी आपको मिस्टेक हुई, हालेलुया, मिस्टेक हुई, तो मैं सच कहता हूँ, हालेलुया। थोड़े दिनों की बात है, परसों की एक लड़का है जो प्रभु के दास बनने के लिए नया नया प्रभु यीशु मसीह में चल रहा है। हालेलुया। और उसके पास कोई प्रभु का दास आया,
तो वो उस लड़का अच्छा भला है, घर से पैसे पुसे की कमी नहीं है, लेकिन उस दिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। हालेलुया। उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा पास्टर जी मुझे पैसे चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा आकर ले जाइए, ले जा। हालेलुया। जैसे वो मेरे पास आया, कहने लगा मैं ये सोचता था कि मैंने कभी प्रभु के दास को खाली हाथ जाने नहीं दिया। हालेलुया। आज भी मैं कैसे जाने दूँ, मेरी जेब में नहीं है, तभी मुझे प्रभु ने आपकी तरफ ध्यान कराया और मैं आपसे पैसे लेने आया हूँ कि मैं उसको दान दे सकूं। हालेलुया। देखिए दान कितना इम्पोर्टेंस है। सच जानिए, उसने अभी मुझे कल सेंड किए वो पैसे फिर। हालेलुया। वापस सेंड किए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपके जीवन में जब तक दान नहीं है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब तक आपका टाइट नहीं है जीवन में कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो बड़ी बड़ी चर्चों में आप कई बार सोचते हो कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, वहां आप जाते हो कुछ अच्छी बातें नहीं पकड़ती। हालेलुया। वहां मीटिंग शुरू होने से पहले सभी से कहा जाता है, जैसे लोग एकदम अपने आप में मनन करते हैं, सभी से कहते हैं हालेलुया, वो सही कहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा उतना ज्यादा खर्च, जितना बड़ा उतना ज्यादा खर्च भी है। हालेलुया। वो कहते हैं कि अपने बीज को अपने हाथ में लो, अपने टाइट को अपने हाथ में लो। देखिए कि लोग बीज को बोते हैं, टाइट को बोते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। आप जाते हो ना तो वहां से सीख कर आते हो, ना तो जहां जाते हो ना वहां से सीखते हो, क्योंकि आपका अपने भवन में मन नहीं है तो आपका बार बार कहाँ मन लगेगा। हालेलुया। कोई बड़ा कहता है तो वो आपको बात अच्छी लगती है, कोई छोटा कहता है तो वो आपको बात बुरी लगती है। हालेलुया। जितनी देर तक आप यीशु मसीह को नहीं समझते उतनी देर तक यीशु मसीह को नहीं पा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है वो हर एक दास के ऊपर है, हर एक दासी के ऊपर है, हर एक कलीसिया के ऊपर है। हालेलुया। सिर्फ फर्क कहाँ है? हमारी पवित्रताई का। जितना ज्यादा हमारे साथ रिश्ता है परमेश्वर के साथ पवित्रताई है, उतना ज्यादा यीशु मसीह बना हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि शरीरिक तौर से हम प्रभु के साथ जब बपतिस्मा लिया तो मर चुके हैं, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम भी बपतिस्मा पाने के बाद जी उठे। हालेलुया। लेकिन शारीरिक तौर से मर चुके हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वैसे हम भी जी उठे हैं नए जीवन से, जो हमारा आत्मिक जीवन है। कौन सा? आत्मिक जीवन है। हम आत्मिक जीवन में जी उठे हैं। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में जितने लोग आप जी उठे हो, आप अपने आप को खुदावंद खुदा के लिए, उस सामर्थी खुदा के लिए, उस अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो हमने आज हमारी जो पहली वर्षस थी आज के वचन की, वो ये थी कि पवित्र लोग, जितने पवित्र लोग हैं धरती पर, वो उद्धार के लिए है, वही मुक्ति के लिए है, दूसरे लोग मुक्ति के लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे उतना ज्यादा ही यीशु मसीह को पाओगे, और प्रभु यीशु मसीह को पाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए गलातियस, देखिए गलातिया 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। देखिए कितना वर्षस हमें कितने अच्छे से समझा रही है। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। तो जिसने मसीह को पहन लिया है, जब हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, जो हमारा स्पेशल ड्रेस हो, नई ड्रेस हो, हम उसको पहनकर घट्टे मिट्टी में बैठेंगे? जैसा नो। हालेलुया। और उसी तरीके से हमने यहाँ पर गलातिस में पढ़ा कि जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया।
अगर आप यीशु मसीह को पहन चुके हो, तब यीशु को पहनने के बाद आप कैसे उस बार बार अभिलाषों वाले रास्ते में, बार बार गंदगी वाले रास्ते में झूठ बोलना, हालेलुया, धोखा करना, वफादार परमेश्वर के साथ ना रहना, कैसे इन बातों में फिर से जा सकते हैं? हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया? यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को पहन चुके हो तो अपने जीवन को तब्दील कीजिए। बहुत से लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि ये वचन की उसको बातें जैसे लग रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये सचमुच सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, एक एक बात, एक एक कमी हुई ना मेरी तो मुझे रुवा देती है। हालेलुया। एक एक वर्सेस कई बार मेरे पर अटैक जब करती है ना, प्रभु ने कहा ना मैं दो धारी तीखी तलवार हूं। जब एक एक वर्सेस अटैक करती है, जो मुझ में कमी होती है वो मुझको रुला देती है। हालेलुया। उसी वक्त उसका सुधार करना पड़ता है, उसी वक्त, और बाद में उस सुधार कर उस बात को बंद करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है जो हमारी तरफ आ रहा है। एक सामने वाले की तरफ है, एक सुनाने वाले की तरफ है। आप सोच रहे होंगे सुनाने वाला जो है अपनी मर्जी से बोल रहा है, लेकिन याद रखिए एक धार उसकी तरफ है और एक धार आपकी तरफ है। ना इधर से मिस्टेक, ना उधर से मिस्टेक। हालेलुया। फिर वचन 100 गुना काम करता है। हालेलुया। आज का वचन अगर आप सीख लोगे ना, मैं सच कहता हूँ, बार बार अपनी कॉपी पेन अपने पास निकालकर 3, 4 बार, 5 बार इस वचन को सुनिए और बार बार इसको जाकर देखिए। और जब बार बार देखोगे, बार बार देखो, कंप्लीटेड 100% सुनना है आपने लास्ट तक। पहले से एक आधी बात को नहीं उठाना है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, सारा सुनना है और लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। फिर देखना लास्ट तक प्रभु यीशु आपको बिल्कुल चेंज करने का बदल देगा। हालेलुया। बार बार आपका पढ़ना, वचन को लिखना इस बात का सबूत होता है कि आप वचन को सुनते और मानते हो। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आप लिखोगे वचन, सुनोगे यूट्यूब पर संडे का वचन, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि बरकत इधर से कैसे आ गई। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। आप सच जानिए, आप में से आज ही आपको पता लग जाएगा जब मैं टाइम इकट्ठा करूंगा कितने होते हैं। हालेलुया। लेकिन चर्च का खर्चा तो 50,000 है। कहां से वो 50,000 होता है? हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को चेंज करने वाला है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मसीह को पहनना, देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है। किसको? यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह है हमको जो कंट्रोल कर सकता है हमारी पूरी बॉडी को, और जिन्होंने पहना है वो कंट्रोल में है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप में से सभी पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। जितना ज्यादा आप प्रभु के आगे अपने आप को छोटा करोगे, नीवा करोगे, उतना ज्यादा बढ़ोगे। हालेलुया। बाइबल में से देखिए कुलसियों 2:11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है कि जो हाथ से नहीं होता, अर्थात तो मसीह का खतना जो शरीर और देह को उतार जाते हैं, जो शरीर देह उतार दी जाती है। हालेलुया। शरीर देह, देखिए हमारा मसीह में ऐसा खतना हुआ होता है जो शारीरिक देह उतार दी जाती है। कौन सी? कौन सी देह? शारीरिक देह। हालेलुया। ध्यान करना, जैसी ऐसी वर्सेस आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझको दी है, ऐसी वर्सेस आपने ढूंढी जब पढ़ी नहीं होगी। हालेलुया।
जो जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको भेद नए बता रहा है, हालेलुया, क्योंकि हर वक्त प्रभु यीशु नई बात करता है। कहता है जो खतना आपका हुआ है, आपने शारीरिक देही को उतार चुके हो। शारीरिक देही को समझ रहे हो? शारीरिक देही को उतार चुके हो। तो फिर पाप कहां से आ गया? फिर वो झूठ बोलना कहां से आ गया? देखिए जितने गलत तरीके से चल रहे हैं वो अपनी बातों में फंस रहे हैं। आज से तौबा कीजिए मन के अंदर अंदर। वचन में लिखा कि हम शारीरिक देही को उतार चुके हैं। शारीरिक देही को उतार चुके हैं। हालेलुया। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर जिनके उसको मरे हुओं में से जुबाया और उसके साथ जी भी उठे हैं। हालेलुया। हम शारीरिक देही को उतार चुके हैं, लेकिन मसीह के साथ नए जीवन में, हालेलुया, जी उठे हैं। नए जीवन में जी उठे हैं। हालेलुया। ये 2025 में आज नए साल का ये पहला हफ्ता है आपके लिए। ये 5 तारीख आप सभी के लिए ब्लेस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, आप शारीरिक देह को उतार चुके हो। अब कहाँ से पाप आएगा, कहाँ से बोझ आएंगे, कहाँ से वो गाली गलौज आएगा, कहाँ से वो झूठ आएगा? आप शारीरिक देह को उतार चुके हो। हालेलुया। आज मैं सच कहता हूँ कि आप अपने आप को एकदम आज जैसे ही वचन खत्म होने से पहले आपके अंदर डिसीजन नए नए बन जाए। हालेलुया। कि परमेश्वर आज से जो गलती गुनाह था, जो गाली गलौज था, मैं छोड़ चुका हूँ। जो बुराई थी वो मैं छोड़ चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को चेंज कर चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह तो माफ कर चुका है। हालेलुया। हम शारीरिक देही को क्या कर चुके हैं? उतार चुके हैं। हालेलुया। और मसीह के साथ जी उठे हैं। मसीह के साथ जी उठे हैं। सच जानिए, मैं वचन सुना रहा हूँ तो मुझको अपने आप ही हीलिंग हो रही है मेरे शरीर में। हालेलुया। कि मैं और ज्यादा अपने आप को उसके रंग में रखता जा रहा हूँ वचन को सुनाते सुनाते। हालेलुया। आप बुराई को उतार चुके हो, आप पुरानी वाली देह को उतार चुके हो, लेकिन नए शरीर में आप जी उठे हो। हालेलुया। आत्मा में जी उठे हो। आज से पाप की कोई गुंजाइश नहीं रही। हालेलुया। आज जितने मैंने जो बातें बोली है, जो नहीं पढ़ लिख सकते, बार बार देखे यूट्यूब पर। हालेलुया। और अपने जीवन में एक बार इस बात को ठान लें। हालेलुया। फिर आपको पता चलेगा हर बात में कि कैसे हमने प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए। हे खुदावंद खुदा जी, जो आज का वचन है मेरे पिता, सचमुच खुदावंद खुदा, ये शारीरिक देह को उतार चुके हैं, लेकिन आत्मा से मेरे पिता जी उठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। और ये नए शरीर में है पिता, नई आशा में है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से नया साल पिता जी 2000 पिता परमेश्वर 25 का पिता पहला हफ्ता 5 तारीख इनके लिए ब्लेस्ड हो जाए, बेस्ट फेड हो जाए जीसस गॉड पिता। आपने शुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की जय। आमीन।